हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बिग बॉस सीज़न 14 की गपशप। अ, दोस्तों हम बात कर रहे हैं कल के एपिसोड के लिए जो बिग बॉस ने हमें प्रोमो दिखाया था। हमने उसमें देखा कि रुबीना ने बहुत ज़ोर से राहुल को धक्का मारा है और घर में बवाल मच गया है कि धक्का कैसे मारा, और बिग बॉस ने भी इसके खिलाफ कोई कदम उठाया है। लेकिन जब एपिसोड हमने रात में देखा तो सीन ही पलटा हुआ था, उसमें ना कोई धक्का था ना ही कोई बवाल था। तो हम बात करना चाहते हैं कि बिग बॉस क्यों झूठ बोल रहे हैं। आखिर बिग बॉस प्रोमो को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं कि आने वाले एपिसोड में ऐसा कुछ होने वाला है जो अभी तक बिग बॉस के सीज़न में पूरे सीज़न में नहीं हुआ। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी की इमेज को पॉजिटिव तरफ लेके जाना और किसी की इमेज को नेगेटिव की तरफ ले जाना, या इसका एक मुद्दा हो सकता है कि बिग बॉस के लिए काफ़ी टीआरपी बढ़े। तो आखिर बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोमो को ऐसा दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअल में पूरे एपिसोड में कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस के पास अब कुछ बचा ही नहीं है दिखाने के लिए। हमने देखा था बिग बॉस 13 में हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला का और शहनाज का झगड़ा हो गया है तो इन दोनों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, झगड़ा ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, एक क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जब हमको इस बार प्रोमो दिखाया गया तो वही क्यूरियोसिटी अंदर थी कि झगड़ा हुआ है, बहुत झगड़ा हो गया है, अब कुछ मसाला मिलेगा, कुछ देखने मिलेगा। लेकिन जब हमने एपिसोड देखा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। धक धक्का नहीं था एक्चुअल में। ये रुबीना की जो टीम थी और राहुल की जो टीम थी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा टास्क हो रहा था, जिसमें इन लोगों के राशन कमाना था। बातों ही बातों में रुबीना और राहुल के बीच हो जाती है लड़ाई। वही सब शब्द यूज़ होते हैं, तुम नल्ला हो, तुम बंदर हो, तुम रुबीना नहीं तुम चुबीना हो। यही सब बातें होती रहीं। इसी के बीच में अभिनव भी रुबीना की तरफ से बोल पड़े। अब बेचारा अभिनव भी क्या करे, बोले तो दिक्कत, नहीं बोले तो दिक्कत। बोलता है तो उसको बोला जाता है कि तुम हर चीज़ में टांग अड़ाते हो, नहीं बोलते हैं तो उसको बोला जाता है कि तुम अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहे हो, जिस पे सलमान खान भी बोलते हैं और रुबीना आंसू गिरा के बोल देती है, हाँ सर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। हमने देखा कि जब ये धक्का वाला टास्क होता है तो उसमें होता कुछ नहीं है, रुबीना को एक लड़खड़ा जाती हैं रुबीना और एकदम से राहुल पे ऐसे हाथ रख के थोड़ा-सा गिर जाती हैं। तो जो वो गिरना था उसको ही बिग बॉस ने काट-पीट के दिखाया कि वो रुबीना ने राहुल को धक्का दिया है, जबकि ऐसा कोई धक्का था नहीं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अ, अली थोड़ा दूर से देख रहे थे तो अली को लगता है कि ये धक्का था और अली बोलना शुरू कर देते हैं कि धक्का कैसे दिया, धक्का कैसे दिया, धक्का कैसे दिया। और बस वहीं पे हमारा प्रोमो हो जाता है ख़त्म। लेकिन कल जब एपिसोड आया हम पूरे एपिसोड में ढूँढते रहे कि धक्का कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था? अब बात तो ये हो गई कि प्रोमो में जो दिखाया गया था और जो एपिसोड में आया वो दोनों बिल्कुल ही अलग थे। लेकिन इससे जब हमने जितने भी आप यूट्यूब पे अ, बिग बॉस के एपिसोड्स आते हैं या लोग यूट्यूबर्स होते हैं वो बात करते हैं या न्यूज़ में देखें तो हर जगह बस यही चल रहा था कि रुबीना ने धक्का दिया, रुबीना ने धक्का कैसे दिया? सच्चाई तो यही है दोस्तों, रुबीना ने कोई धक्का दिया ही नहीं है। अब इससे 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये, जब प्रोमो दिखाया गया तब रुबीना को गलत समझा गया, लेकिन जब एपिसोड आया तो रुबीना की इमेज वापस अच्छी हो गई। तो रुबीना के फैंस जो थे उनको रुबीना से यही उम्मीद थी कि रुबीना धक्का दे ही नहीं सकती और फैंस और ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे इमेज खराब होती है राहुल वैद्या की, क्योंकि सबको लगा कि राहुल वैद्या ने मुद्दा बनाया है कि उनको धक्का दिया गया है, जबकि धक्का नहीं दिया गया। नहीं दोस्तों, राहुल वैद्या ने तो क्लेम किया ही नहीं है कि उनको धक्का लगा है। क्लेम किया है अली गोनी ने कि धक्का दिया गया है। तो इससे, लेकिन वैसे तो राहुल वैद्या की जो इमेज है वो इससे और ज़्यादा नेगेटिव दिखती नज़र आ रही है। तो मैं अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी राहुल वैद्या के फ़ैन हैं तो राहुल वैद्या को गलत ना समझें, उनको कोई धक्का नहीं लगा है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि वो फिनाले जीते और बिग बॉस की ट्रॉफ़ी लेकर घर आए। मैं हूँ स्नेहा, देखते रहिए मेरे साथ बिग बॉस सीज़न की 14 की गपशप।